दर्जी दुल्हन। सविता अपनी माँ के साथ एक सिलाई मशीन का काम करती थी और सविता के माँ भी पहले सिलाई मशीन का ही काम करती। सविता ने अपनी माँ से ही सिलाई करना सीखी। सविता के पिता का निर्धन हो गया था। घर में पैसों की बहुत तंगी थी, इसलिए सविता ने सोची कि मैं भी सिलाई करूँगी तो घर खर्चा निकल जाएगा। तभी एक गांव की औरत ने सविता को कुछ कपड़े ला कर दी और बोली कि बेटी, ये मेरा सूट सिल देना। सविता ने बोली कि ठीक है आंटी। फिर सविता उस औरत की सूट को सिल दी, लेकिन उसमें कुछ डिजाइन बनाना था। तो सविता ने बोली अपनी माँ से कि माँ बाजार जाओ डिजाइन की चीज़ें लाने के लिए। सविता की माँ ने सूट में डिजाइन डालने के लिए बाजार से ला दी और सविता ने उस सूट में डिजाइन को लगा दी। सूट बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गया। फिर उस औरत ने अपनी सूट को लेने आई, तब सविता ने उस सूट को दी। उस औरत ने डिजाइनर सूट को देखकर बहुत खुश हुई और सविता को पैसे दी। सविता ने उस पैसे को लेकर बहुत खुश हुई। फिर सविता के पापा की दोस्त की बेटी सविता के पास ढेर सारा सूट लेकर आई। बोली कि सविता, मेरी बेटी का शादी है, इसलिए ये सूट तुम बहुत अच्छी तरह से सिलाई कर देना। सविता और उसकी माँ ने दोनों बोली कि हाँ, हम लोग बहुत अच्छी तरह से आपका सूट को सिल देंगे और उस सूट में डिजाइन भी लगा देंगे। सविता ने मधु का नाप ली। मधु ने अपनी माँ को बोली कि माँ, आप घर चले जाना, मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। तब मधु की माँ ने सविता की माँ से बोली कि देखिए बहन जी, शादी का दिन नज़दीक आ गया और मधु को घूमने से फुर्सत ही नहीं मिल रहा। जब मधु के पापा से बोलती हूँ तब वे बोलते हैं कि जाने दो, मायके में ही न ऐश करेगी। यही बात कहकर टाल देते हैं। मधु की माँ जब घर गई तब मधु के पापा को बताई कि मैं सविता के घर गई थी मधु को सूट को सिलाई कराने के लिए। तब मधु के पापा ने बोले कि वे बहुत अच्छे थे, हमारे फैक्ट्री में ही तो काम करते थे, लेकिन बेचारे का निर्धन हो गया। मधु की माँ बोली कि मुझे पता है, इसलिए मैं सोची कि उन्हीं के पास मधु का सूट सिलवा लूँगी ताकि उन लोग का थोड़ा खर्चा निकल जाएगा। सविता ने मधु का सूट सिलकर भेजवा दी। तब मधु की माँ बोली कि मधु, आकर देख लो, तुम्हारी सूट सविता ने सिल कर दे दी। तब मधु ने बोली कि माँ, आप देख लो, मुझे पार्लर जाना है। मधु की माँ बोली कि कल तुम्हारी शादी है, आज तू अकेली पार्लर जाओगी। तब मधु बोली कि मम्मी, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मधु अकेले ही चली गई। अगले दिन शादी था। मधु की माँ ने भावना और उसकी माँ को शादी में बुलाई थी। सब लोग शादी में पहुँच गए, बारात भी आ गई, लेकिन बस इंतज़ार था मधु का। मधु ने एक चिट्ठी को छोड़कर भाग गई थी। मधु की माँ ने मधु को बुलाने के लिए गई तो देखी कि मधु नहीं है। फिर मधु की माँ रोने लगी। मधु की माँ को रोते देख सविता देख ली। सविता बोली कि आंटी जी, आप मधु का फ़ोन नंबर दीजिए, मैं कॉल करती हूँ, क्या पता वे कॉल को उठा ले। मधु की माँ सविता को फ़ोन नंबर दी सविता को। सविता ने कॉल की, मधु फ़ोन उठा ली। तब मधु की माँ ने बोली कि तुम कहाँ हो, बारात आ चुकी है, जल्दी घर पहुँचो। तब मधु बोली कि मैं घर नहीं आऊँगी, मैं दूसरे लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूँगी। मधु के पिता को भी मधु को भागने की बात पता चल गई। तब मधु के पिता लड़के वाले को बुलाकर बताए कि मेरी बेटी भाग गई
अगर आपको ठीक लगे तो सविता से आप लोग शादी करेंगे। तब लड़के वाले ने बोले कि ठीक है। मधु के पिता ने सविता की माँ से बोले कि आप सविता की शादी इस लड़के से करेंगे। तब सविता की माँ ने बोली कि ये लड़का तो ठीक है, लेकिन मैं तो एक गरीब हूँ। मैं और मेरी बेटी सिलाई का काम करती है। तब लड़का ने बोला कि क्या सविता, तुम मेरे से शादी करने के लिए तैयार हो? क्योंकि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सविता ने बोली कि जी, मैं शादी करूँगी। माँ ने बोली कि सविता बहुत अच्छी लड़की है और ये डिजाइनर का काम भी करती है। लड़के वाले ने बोला कि मैं सविता को अपना घर की बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर के बाद सविता दुल्हन बनकर तैयार हो गई। सविता की माँ खुश हुई कि मैं तो सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरी बेटी एक अमीर घर की बहू बनेगी। सविता के चलते ही मधु के पापा की इज्जत बची। सविता को मधु के माता पिता ने मधु के तरह ही आशीर्वाद देकर अपने घर से शादी करके विदा कर दिए। और सविता की माँ ने मधु के माता पिता को शुक्रिया बोली कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरी बेटी इस तरह से एक अमीर घर की बहू बनेगी। ये है दर्जी दुल्हन की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।